पजल्स है, हिंदी पहेली है, तो उसका हम लोगों को आंसर बताना है। देखते हैं कौन ज्यादा सही आंसर बताता है। ठीक है, स्टार्ट। मेरा आंसर कॉपी मत करना। मुंबई शहर में 3 ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था। मेहुल उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल को देख ज़ॉम्बीज मेहुल के पीछे लग जाते हैं। मेहुल तेजी से आगे भागता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते में पेट्रोल पड़ा हुआ है, दूसरे रास्ते में जंगली स्नेक्स है और तीसरे रास्ते में आग है। सोचिए और मुझे बताइए कौन सा। सांप से नहीं, ये ऑयल वाले रास्ते से जाएगा। सांप से जाएगा तो ज़ॉम्बी सांप से थोड़ी डरेंगे। बता दूं रीजन क्या है? तुझे आंसर मालूम है? नहीं, फिर मैं समझ गया। हाँ। बताओ। ये नीचे पत्थर गिरो, वो फेंक के तो मार सकता है ना। पत्थर फेंक के सबको मारेगा। हाँ, ठीक और है। 3 पत्थर है। मैं बोलती हूँ ऑयल वाले रास्ते से जाएगा वो। ठीक है, ज़ॉम्बी भी फिसल के गिर जाएंगे फिर। वाला रास्ता ले नहीं सकता। उनसे मेहुल कैसे बचेगा? ज़ॉम्बीज को आग से डर लगता है, लेकिन मेहुल आग को कैसे क्रॉस करेगा? मेहुल ने नीचे पड़ी हुई लकड़ी उठाई और उसमें आग लगा लिया। फिर पेट्रोल वाला रास्ता क्रॉस करके उसमें आग लगा दी। आग देख ज़ॉम्बीज वहीं खड़े रह गए और मेहुल ज़ॉम्बीज से बच गया। लेकिन आग बुझते ही ज़ॉम्बीज मेहुल के पीछे वापस। किसी को पॉइंट नहीं मिला। मेहुल तेजी से आगे दौड़ता है तो उसे एक स्कूल दिखता है, तो वो उसके अंदर घुस जाता है और ज़ॉम्बीज को चकमा दे देता है। उसे स्कूल में जगह जगह स्केलेटन्स दिख रहे थे। तभी अचानक एक स्केलेटन उठ जाता है और मेहुल की तरफ आगे आने लगता है। मेहुल को आसपास में 3 चीजें दिखती है, एक चेयर, एक पानी से भरी हुई बाल्टी और एक माचिस का डब्बा। क्या यूज कर सकता है मेहुल स्केलेटन से लड़ने के लिए? सोचिए। चेयर से क्या होगा? चेयर से वो मारेगा और भागेगा ना स्केलेटन को। माचिस तो ले नहीं सकते। माचिस तो लेगा नहीं, वो आग लगेगी नहीं, वो हड्डी में उसको हो तो इसके लिए तो माचिस तो कैंसिल। पानी डालने से भी कुछ नहीं होगा। तो चेयर चेयर से मारेगा उसको तो वो हड्डी अलग अलग हो जाएगी, तो फिर वो पकड़ेगा कैसे? तुम क्या ले रहे हो? चेयर तो चलेगा। ऐसा नहीं चलता है दोनों का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी से मेहुल कुछ नहीं कर पाएगा। स्केलेटन को माचिस से भी आग नहीं लग पाएगी। चेयर यूज करना ही सही रहेगा। मेहुल चेयर उठाता है और जोरों से स्केलेटन पे मारता है तो स्केलेटन टूट जाता है। उसके टूटते ही और मेहुल को स्कूल से बाहर निकल जाता है तो उसे तीनों ज़ॉम्बीज वापस मिल जाते हैं। वो मेहुल का पीछा करने लगते हैं। मेहुल ज़ॉम्बीज से बचता हुआ आगे बढ़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ॉम्बीज से कैसे लड़ा जाए। तभी रास्ते में मेहुल को एक साधु बाबा मिलते हैं। वो मेहुल को बताते हैं कि ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए उसे जादुई बैट लगेगा। लेकिन मेहुल सोच में पड़ जाता है ये बैट उसे मिलेगा कहाँ। तो साधु महाराज उससे एक पहेली पूछते हैं। बताओ मेहुल, फूल भी हूँ, फल भी हूँ और हूँ मैं मिठाई, तो बताओ क्या मैं हूँ? मेहुल सोच में पड़ जाता है। क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? फूल भी हूँ, फल भी हूँ और हूँ मिठाई, तो बताओ क्या हूँ भाई? गुलाब जामुन। हाँ, है ना? तो इजी है ना। गुलाब फूल है, जामुन फल है और मिठाई भी है गुलाब जामुन। मैं बोला। मेहुल इसका जवाब दे देता है, गुलाब जामुन। तो देखते हैं। रमा रास्ते से जा रही थी, तभी कोई पीछे से आया और उसे जोरों से धक्का दिया। रमा गिर गई। उसने रमा का बैग उठाया और वहां से भागने लगा। रमा जोरों से चिल्लाने लगी। पास ही में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा था। वो वहां पहुंच गया और उसका पीछा करने लगा। वो एक कैफे के अंदर घुस गया। मेहुल भी उसके पीछे पीछे कैफे के अंदर चला गया। कैफे में घुसते से मेहुल को रमा का पर्स मिल जाता है, लेकिन वो कौन था जो पर्स लेके भागा था? कैफे में 4 लोग हैं। क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। सेकंड वाला। ये वाला क्यों? वो लग रहा है सेकंड वाला। क्यों लेकिन कैसा? सेकंड वाला या फिर थर्ड वाला है? थर्ड वाला है। मैं थर्ड बोलती हूँ, क्या बोलता है? सेकंड। ये सेकंड, मैं बोलती हूँ थर्ड। मेरा रीजन बता। क्योंकि वो जब भागा था तो मैंने उसका शेप देख लिया, वो कैसा दिखता था। नहीं, थर्ड वाला है कि उसकी चाय में से अभी भी वो धुआं निकल रहा है, वो अभी आया है। इन लोग की चाय में देखो
चाय में धुआं नहीं आ रहा है। तो वो जस्ट अभी आके उसने चाय ऑर्डर की है, कॉफी ऑर्डर की है। देखते हैं। मेहुल जिसका पीछा कर रहा था उसने पैंट्स पहने हुए थे, ये फीमेल ने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई है, तो ये तो नहीं है। इस आदमी की कॉफी ठंडी हो गई है, मतलब ये काफी टाइम से यहाँ पे है। अब बचे हैं 2 लोग। इसकी कॉफी गर्म है, हो सकता है ये अभी आया हो, लेकिन इस आदमी ने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। ऐसा कैसे? इस आदमी ने बुक उल्टी पकड़ी हुई है, ऐसा कैसे? मतलब पैनिक में इसने बुक उल्टी पकड़ ली और उसका बुक पे ध्यान ही नहीं है, वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसका फ्लेम तो हम लोग देखे, सिर्फ कॉफी देके हम लोग ने। रोहन, सोहन, राहुल और राम चारों रूममेट्स हैं। चारों की घर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोहन सबके लिए खाना बनाता है, सोहन सबके कपड़े धोता और सुखाता है, राहुल मार्केट से किराना लाता है और राम घर की साफ सफाई करता है। एक दिन राहुल मार्केट गया था और वहां उसका मर्डर हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो राहुल को ट्रैक करता हुआ उसके घर तक भी पहुंच जाता है और उसके रूममेट्स को बताता है कि राहुल की डेथ हो गई है। तीनों घबरा जाते हैं। रोहन कहता है, सर मैं तो सबके लिए खाना बना रहा था, ये देखिए मैंने टेबल पे सबके लिए खाना अरेंज भी करके रखा हुआ है। सोहन कहता है, सर मैं तो सबके कपड़े वॉश कर रहा था, ये देखिए सबके कपड़े सूख रहे हैं। राम कहता है, सर मैं तो साफ सफाई कर रहा था, ये देखिए पीछे कितना गंदा पड़ा हुआ है। मेहुल तीनों की बातें सुन समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए। वो क्योंकि वो तो मार्केट से सामान लाने गया था ना, हाँ खाना बनाने के लिए। पक्का? वो सामान लेने गया था। तो ये 3 प्लेट इधर की और प्लेट भी सिर्फ 3 ही रखा है उसने, और है 4 लोग। है 4 लोग। पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मेरा भी वही है, वो खाना बना रहा था वही है उसने ना, क्या बोलता? का आंसर देखते हैं। खून रोहन ने किया है। उसे नहीं पता था कि राहुल की डेथ हो गई है, फिर उसने 3 लोगों का खाना ही क्यों बनाया? मैं बोली, पहले मैं बोली है। पहले ये बात मैंने बताया था, मैंने बताया कि क्यों ये 3 मैंने बोली 3 प्लेट मैं बोली।